हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर की। सो सेट डेटा स्ट्रक्चर एंड मैप डेटा स्ट्रक्चर ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते, जैसे कि C++ में आपको नहीं मिलेंगे एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जावा के अंदर भी ये मिल जाते हैं आपको, राइट। सो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, कुछ में ये नहीं होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, सेट एंड एरे के अंदर क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, कर्ड ऑपरेशन विद सेट, लूप विद सेट, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊंगा सेट डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट था ना मैप डेटा स्ट्रक्चर वाला, उसके कमेंट बॉक्स में किसी ने एक मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। सो वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब हम लोग पॉइंट की बात करते हैं कि सेट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या। देखो, सेट ना ऑलमोस्ट एरे ही होता है, बट इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर होते हैं, जैसे कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। सेकंड चीज, इसके कुछ अपने अलग से फीचर होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए, इसका साइज चेक करने के लिए। जैसे हम लोग एरे के साथ में यूज करते हैं एरे डॉट लेंथ, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरे सेट डॉट साइज, राइट। और वहाँ पे हम लोग ये चेक नहीं कर सकते कि एरे की है या नहीं है, वहाँ पे हम लोग जस्ट कुछ मैनुअल लॉजिक लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हैज़ फंक्शन होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेट को थोड़ा सा एडवांस बनाती हैं एरे के साथ में। अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू होने की पॉसिबिलिटीज है आपके डाटा के अंदर, तो आपको सेट यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। बट अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अवॉइड करनी है, उस केस में आप लोग सेट डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है वो। सो अब बात करते हैं कि सेट को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लिटरल लूंगा, अब मैं इसको वेरिएबल ही बोलूंगा जब मैं LAT लिखूंगा, दैट मीन्स कि मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। वैसे लिटरल्स होते हैं बट ठीक है, हम लोग इसको वेरिएबल भी बोल देते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ सेट, या फिर आप चाहो तो डाटा भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट रखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, यार कहीं हर बार सेट ही तो नहीं रखना। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है सेट, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं जो भी डाटा डालूंगा वो सेट के अंदर बन जाएगा। मैं एरे कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लेट आइटम, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एरे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल, पीटर, एंड अगर मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया अनिल, राइट, तो अनिल लिख दिया, तो ये क्या करेगा, तीनों की तीनों वैल्यूज प्रिंट करेगा। बट जब हम लोग सेट लेंगे तो उसके अंदर वैल्यूज को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसके अंदर एक एरे बनाएंगे, बाद में हम लोग वहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया अनिल, उसके बाद में पीटर, एंड उसके बाद में फिर मैंने अनिल कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाते हैं। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे एक अनिल एंड एक ही पीटर दिखेगा। अनिल यहाँ पे दो नहीं दिखेंगे, बिकॉज एक डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी, बट एरे के अंदर हमें दोनों के दोनों अनिल दिखेंगे। प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट वॉन, सबसे पहले मैं डाटा प्रिंट करूंगा एंड उसके बाद में मैं सेकेंड में प्रिंट करूंगा आइटम। तो आप देखोगे जो पहला कंसोल होगा वहां पे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो यहाँ पे अनिल एंड पीटर, ये सेट यहाँ पे आपको दिख गया। एरे के अंदर तीनों की तीनों वैल्यूज हैं। एक तो ये डिफरेंस होता है, ये इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है लूप एरे एंड सेट के अंदर, राइट। यहाँ से मैं कंसोल भी हटा देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी होता है डेटा डॉट एड, और यहाँ पे आप लोग सिंपली मेंशन कर सकते हो, लेट्स से कि ब्रूस, आपको एक और वैल्यू लेनी है तो ये अपने आप में ऐड हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं एक को डुप्लीकेट ब्रूस वैल्यू या फिर डुप्लीकेट अनिल वैल्यू ऐड करूंगा तो वो दिखेगी नहीं दिखेगी, वो भी नहीं दिखेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने एक और अनिल ऐड करने की कोशिश करी, टेक्निकली 3 अनिल होने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही मिलेगा, बिकॉज डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे नहीं चलेगी, राइट। अब लास्ट वाले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मैप, तो आप बोलोगे मैप में और सेट में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैप आप कह सकते हो सिमिलर होता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, वहां पे की एंड वैल्यू के पेयर होते हैं, बट थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग उसकी जो कीज बनाते हैं वो हमारी किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं। वो कीज बुलियन भी हो सकती हैं, एरे भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी नॉर्मली स्ट्रिंग ही की रहती है। मैप एंड ऑब्जेक्ट थोड़े बहुत सेम होते हैं, बस कीज का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगर आप सेट कंपेयर कर दो, एरे के जैसा होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती और कुछ अलग से फंक्शंस वगैरह होते हैं, राइट। एक चीज आप लोगों ने चेक कर ली। अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन करता हूँ, ये चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर पीटर नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे डेटा डॉट हैश, एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे सिंपली पीटर,
अब ये आपको अगर ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया दैट मीन्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे पीटर 1 कर देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, इसके अंदर अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से ईमेल, राइट, तो आप इसके लिए test@test.com इस तरीके से करोगे तो वो भी आ जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस सिंगल वैल्यू ही लेनी है हमें, इसके अंदर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। सो सेट के अंदर इंटरनली ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर चाहो तो आप एरे भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया इसको मैं हटा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखा दिया एक बार के लिए। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप ये कोड आपको चाहिए होगा तो गिटहब से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अगर मैं कोड हटा दूँगा तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसा ऐसा कमेंटेड कोड मिल जाएगा, इसको आप अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका साइज़ चेक करना है तो आप सिंपली लिख सकते हो साइज़ एंड हेयर वी गो, आपको यहाँ पे इसका साइज़ 2 मिल गया। ऑलराइट, सो अब लेट्स से कि यहाँ पे आप चाहते हो और क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्लियर करना चाहते हो आप। देखो अभी डाटा करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं आपको। यहाँ पे आप प्रिंट करोगे इसको तो आपको पूरी की पूरी दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो जैसे कि मैप में फंक्शन होते हैं सेम यहीं पे भी होते हैं, क्लियर, इस तरीके से। एंड अगर आप इसको क्लियर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका साइज़ 0 हो चुका है। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करनी है तो डिलीट लिखो और यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अनिल को डिलीट कर दिया। अब मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो एक पीटर बचेगा। इसमें मत कंफ्यूज मत होना कि अगर डिलीट कर दी तो एक अनिल डिलीट हुआ होगा, एक तो फिर भी बचा हुआ। जी नहीं, दोनों ही अनिल डिलीट हो जाएंगे। एक्चुअली ना डिलीट अनिल इसके अंदर एक ही बचेगा। अगर हम लोग जितने मर्जी करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज तो वैसे रिमूव कर देता है वो। सो एक ही अनिल होगा, वो अपने आप में डिलीट हो चुका होगा। अब इसके बाद में थोड़े लूप्स वगैरह चेक करने हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 के साथ, चाहो तो वो भी कर सकते हो, x इन x ऑफ डेटा, राइट। एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट वॉन, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। प्रिंट करेंगे आपको अनिल एंड पीटर दोनों के दोनों दिख जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। और चाहो तो आप लोग फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा डॉट फॉर ईच, उसके बाद में यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन ले लो या फिर नॉर्मल फंक्शन ले लोगे वो भी चलेगा। मैं इसमें लिख देता हूँ वेल। एंड अगर आप इसके अंदर कंसोल करोगे कंसोल डॉट वॉन तो आपको यहाँ पे वेल दिख जाएगा। एंड यहाँ पे वापस आओगे तो आपको स्टिल दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रिंट होके दिख जाएंगी, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इसके अंदर लूप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और कुछ बाकी है क्या जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस कराओ? यस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर रहा था मैं। सो इसके अंदर भी डेटा डॉट वैल्यूज़ नाम से कंसोल करता हूँ मैं, कंसोल डॉट वॉन, डेटा डॉट वैल्यूज़ नाम से प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, फंक्शन मिलेगा बेसिकली। और ये इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबको प्रिंट कर देगा। देखो इसने दोनों की दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। एंड उसके बाद में अगर आप लोग कीज़ लोगे तो कीज़ के अंदर बेसिकली सेम ही चीज़ें आएंगी। इस तरीके से यूज़ करोगे तो कीज़ एंड वैल्यूज़ की सेम ही होती हैं, सो आपको सिमिलर ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्रीज प्रिंट करोगे तो आपको एरे की फॉर्म में दिख जाएंगी एंट्रीज, बट उनकी की एंड वैल्यू दोनों की दोनों ही सेम रहेंगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया हो गया है सेट का। अब लास्ट का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि देखो डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह अप्लाई करी जाती है, सर्चिंग करी जाती है, उसके अंदर से वैल्यूज़ को मैनुअली डिलीट करा जाता है, मैनुअली रिमूव करा जाता है। तो सेट, लास्ट वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो मैप के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली करके दिखा दिया और हम लोगों ने मैनुअली शॉर्टिंग वगैरह उस पर अप्लाई नहीं करी, मैनुअली सर्चिंग अप्लाई नहीं करी, और सेम चीज़ हमने सेट के साथ भी नहीं करी। ऐसा क्यों नहीं करा? इसका एक रीज़न है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं एरे के साथ में, राइट। अगर आप एरे की शॉर्टिंग कर सकते हो तो सेट एंड मैप की शॉर्टिंग भी कर पाओगे। अगर आप एरे की सर्चिंग कर सकते हो तो सेट एंड मैप की शॉर्टिंग भी कर पाओगे आराम से। सो इसी वजह से मैंने रिपीटेटिव वीडियो नहीं बनाई। अब मान लो कि
एरे के ऊपर मैंने ऑलरेडी उसके अंदर एडिशन की, ट्रैवर्सिंग की, डिलीशन की, अपडेट की, सर्चिंग की, शॉर्टिंग की, मर्जिंग की वीडियो बना रखी है। अब 6-7 वीडियो बनी थी, अब 6-7 वीडियो मैं सेट के लिए करूंगा, 6-7 वीडियो मैं मैप के लिए करूंगा, 18 वीडियोस हो जाएंगी, जिनमें से 12 वीडियोस रिपीटेटिव रहेंगी। सो लोग उनको ना ही देखना पसंद करेंगे बिकॉज वो एरे के साथ ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो यही पर्पस था कि मैं सेट एंड मैप के साथ में सर्चिंग, शॉर्टिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। और अगर आप टेक्निकली देखो ना, तो मैंने क्यू के साथ में और क्यू के बाद में हम लोगों ने स्टैक के साथ में, स्ट्रिंग के साथ में भी इतनी ज़्यादा हम लोगों ने अपडेशन नहीं करी सर्चिंग को लेके एंड शॉर्टिंग को लेके, मर्जिंग को लेके, बिकॉज हम लोग ये ऑलरेडी एरे के साथ में कर चुके हैं। अगर आप बार बार रिपीट करोगे हर एक 6 टॉपिक में हर एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा ना, तो कम से कम भी 100-150 वीडियो बन जाएंगी बिना किसी बात के रिपीटेटिव वीडियोस। इसीलिए मैं सेट एंड मैप के साथ भी वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता और मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। सेम चीज़ मैंने ऑब्जेक्ट के साथ भी करी थी। बट अगर आप लोग बार बार ये बोल रहे हो कि आपको वीडियोस चाहिए, मुझे लगा कि 7-8 कमेंट आ गए कि नहीं, उनको पूरे पूरे ऑपरेशंस चाहिए, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग वगैरह हर एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ, तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो रिपीटेटिव चीज़ होगी तो शायद हो सकता है कुछ लोग उससे इरिटेट भी हो जाएं, दैट्स वाई। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंड हो सके तो वीडियोज़ को शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।